नमस्कार दोस्तों। तो फ्रांस में बड़ा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला। नेपाल में जेंजी बहुत बड़ा जेंजी प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा। ऑल्दो मैं उसको जेंजी प्रोटेस्ट नहीं मानता हूँ। वो नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ वो अगेंस्ट करप्शन, आप प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन कह सकते हो उसको। फिर उसके बाद आपने देखा कि फ्रांस में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और अब वही हाल कुछ यूके में दिखाई दे रहा है। यूके में एक बहुत बड़ी रैली का आह्वान किया गया था आज टॉमी रॉबिन्सन द्वारा। टॉमी रॉबिन्सन जो कि एक फार राइट एक्टिविस्ट हैं और लंबे समय से यूके की पॉलिटिक्स में एक रेलेवेंट फिगर है। टॉमी रॉबिन्सन ने एक बड़ी रैली बुलाई थी। उस रैली में इट टर्न्ड आउट इनटू क्लैशेस। वो दोनों तरफ के लोग आ गए और फिर क्लैशेस हुए और बताया जा रहा है कि कई लोगों की उसमें जान जाने की भी खबर आ रही है। बहुत सारे लोग उसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। अब ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्रोटेस्ट है, क्योंकि देखिए इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू रहा है यूके में, एक बहुत ही रेलेवेंट और बहुत बड़ा इशू है यूके में। कियर स्टार्मर जिसने शुरू में बड़े तगड़े तेवर दिखाए थे कि मैं आऊँगा, इमिग्रेशन बंद करा दूंगा, ये है वो है, लेकिन अब वो चीज़ जो है वो पूरी नहीं हो रही है। इमिग्रेशन को लेकर के यूएस के लोगों में, जो नेटिव हैं वहाँ के, उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इसीलिए ये एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट इस एंटी इमिग्रेशन रैली की तरह देखा जा रहा है। दूसरी तरफ टॉमी रॉबिन्सन जो कि बहुत ज़्यादा इस्लाम के ऊपर भी काफ़ी, इन्होंने एंटी इस्लाम भी हैं, एंटी इस्लामिस्ट भी हैं, तो उन्होंने इस्लाम का इमिग्रेशन को लेकर के भी एक बड़ा मुद्दा उठाया हुआ है यूके की पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि यूके में आखिर ये रैली व्हाट इट इज़ लीडिंग टू। क्या वो एकदम फ्रांस और नेपाल वाली सिचुएशन है? क्योंकि जिस तरीके से लोग दिखाई दे रहे होंगे, आपको शायद इस तस्वीर में लोग दिखाई दे रहे होंगे, जिस तरीके से 1.5-2 लाख जुटे इस प्रोटेस्ट में, वो दिखाता है कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ये हो चुका है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि टॉमी रॉबिन्सन कितने रेलिवेंट हैं और क्या वो कितना तख्ता पलट कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट सच में यूके में पलटी जा सकती है, क्योंकि तख्ता पलट की बात यहाँ पर यूके में बहुत तेज़ी से होने लगी है। और इस पूरे प्रोटेस्ट में एंट्री हो चुकी है इलॉन मस्क की भी। इलॉन मस्क ने एक पूरा स्टेटमेंट दिया कि अगर आप लड़ नहीं सकते, देखो आपके पास दो ही ऑप्शन है। यूके के नेटिव्स को उन्होंने ऑप्शन दिया कि दो ही ऑप्शन है, या तो आप लड़ो या तो आप मर जाओ, यही दो ऑप्शन है आपके पास। आखिर इलॉन मस्क की एंट्री कैसे रेलेवेंट है इसके लिए और इलॉन मस्क ने ऐसा क्यों कहा, ये सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो के अंदर में समझते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है। सिर्फ 24,999 के प्राइस में आपको इसके साथ 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स जो हैं वो आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। पूरा एक अपने आप में सिलेबस, यूपीएससी सीएससी के सिलेबस का कवरेज होगा। मेंस की टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन भी यहाँ पर आपके लिए लगाए जाएंगे। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो लंदन में एक बड़ी रैली जो है वो कल यानी 13 सितंबर को बुलाई गई थी और इस लंदन की बड़ी रैली में जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजर थे वो टॉमी रॉबिन्सन थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि ही इज़ अ फार राइट। टॉमी रॉबिन्सन फार राइट एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और यूके की पॉलिटिक्स में लंबे समय से ये रहे हुए हैं। इनको जो दूसरा ग्रुप है वो एंटी रेसिस्ट, वो इनको रेसिस्ट कहता है और उनके विरोध में कई बार एंटी रेसिस्ट प्रोटेस्ट भी निकाले गए हैं। ये यूके नेशनलिज्म की बात करते हैं, ये यूके नेशनलिज्म के अलावा यहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी की बात करते हैं। जो वाइट सुप्रीमेसी की बात ठीक जर्मनी में एक नेता कर रहे हैं, जो फ्रांस में एक नेता कर रहे हैं वाइट सुप्रीमेसी की बात, ठीक उसी तरीके से वाइट यूरोपियन सुप्रीमेसी की बात टॉमी रॉबिन्सन करते हैं और इमिग्रेशन से खासा तरीके से ये नाखुश रहते हैं और इमिग्रेशन को लेकर बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि उसमें 25 लोगों को कम से कम अरेस्ट किया गया। 1.5 लाख लोग जो है वो इस पूरे प्रोटेस्ट में जुड़े। आज तक का राइट विंग का सबसे लार्जेस्ट प्रोटेस्ट है ये यूके में जो देखा जा रहा है, क्योंकि यूके में वोक कल्चर बहुत ज़्यादा आ चुका है और वहाँ पर राइट विंग का इतना बड़ी मात्रा में जुड़ जाना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यूके में हमेशा से देखा गया कि लेफ्ट का जो है वो थोड़ा सा बोलबाला तो रहता ही है। अभी आपने देखा कि लेफ्ट ने चुनाव भी जीते, तो यहाँ पर इतने एक फार राइट नेता के कहने पर, और टॉमी रॉबिन्सन का शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा बहुत ज़्यादा, वो इतने हाईलाइटेड भी नहीं, उनके कहने पर 1.5 लाख लोग जुट गए लंदन के अंदर और क्लैशेस भी हुए वहाँ पर। तो क्लैशेस कुछ इस प्रकार हुए कि एक तरफ से ये पूरा इमिग्रेशन के खिलाफ लोग थे, जो इस्लाम के खिलाफ थे, इमिग्रेशन के खिलाफ थे, इस्लामिक इमिग्रेशन के खिलाफ थे, एक तरफ वो लोग थे, और दूसरी तरफ से 4-5 हज़ार लोग वो जुट जाते हैं जो इनके खिलाफ थे, टॉमी रॉबिन्सन के खिलाफ थे, उनके कैंपेन के खिलाफ थे, और फिर आपस में क्लैश हो जाते हैं। पूरी तरीके से एकदम तितर बितर चीज़ें हो जाती हैं। तो 13 सितंबर को इस प्रोटेस्ट को बुलाया गया था। इसका नाम रखा गया था यूनाइट द किंगडम। यूनाइट द किंगडम नाम का ये प्रोटेस्ट था, मतलब कि वही वाइट सुप्रीमेसी की बात। टॉमी रॉबिन्सन इसके रियल ऑर्गेनाइजर थे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एंटी इमिग्रेशन और एंटी इस्लामिक अपनी एक्टिविज्म के लिए बहुत फेमस रहे हैं और इस्लामिक टेररिज्म को लेकर के भी इन्होंने खूब बात की है। यूके में इस्लामिक इमिग्रेशन की वजह से इस्लामिक टेररिज्म बढ़ रहा है, ऐसा टॉमी रॉबिन्सन का मानना था। इन्होंने कई सारी ऐसी स्पीचेस भी दी हैं जिसको लेकर के ये कोर्ट केसेस में भी फंसे रहे हैं। कोर्ट केसेस में एक बार इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग चुका है।
और ये जो रैली हुई थी, इस रैली को बेसिकली फेस्टिवल ऑफ फ्री स्पीच कहा गया, और इसमें नेशनलिज्म को एक सेंटर आइडिया बना करके इस प्रोटेस्ट को, इस पूरी रैली को ऑर्गेनाइज किया गया था। इमिग्रेशन था, नेशनलिज्म का सेंटर आइडिया था, उसके अलावा कल्चरल आइडेंटिटी थी, और उसके बाद वो कल्चर को क्रिटिसाइज़ किया गया। उस तरीके से, उस तर्ज पर इस पूरी रैली को रखा गया था। अगर आप टॉमी रॉबिन्सन के बारे में देखोगे तो टॉमी रॉबिन्सन जो है, उन्होंने इंग्लिश डिफेंस लीग को बनाया था। इंग्लिश डिफेंस लीग को बनाने के बाद यूके की पॉलिटिक्स में बहुत ही पोलराइजिंग फिगर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्री स्पीच की बात करते हैं, इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, इस्लामिक इमिग्रेशन के बारे में बात करते हैं। उन्होंने इस प्रोटेस्ट को बुलाया था, और उनका पूरा मानना था कि हमारी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको बहुत सख्त होना चाहिए। उसके बाद इस पूरी चीज़ के अंदर उनका मानना है कि लोकल्स को वरीयता देनी चाहिए, इमिग्रेंट्स से ज़्यादा लोकल्स को वरीयता देनी चाहिए, और इमिग्रेंट्स को ये सरकार सपोर्ट कर रही है। उनके लिए जो जहाँ पर वो रहते हैं वो एकदम होटल टाइप की सुविधा इमिग्रेंट्स को दी जा रही है, सुविधा उनको नहीं देनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके ऊपर एक बार लग चुका है, और कई बार ये अपने स्टेटमेंट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा चक्करों में भी पड़ चुके हैं। अब यहाँ पर इलॉन मस्क की एंट्री कैसे होती है इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर? तो इलॉन मस्क ने एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में जो टॉमी रॉबिन्सन को सपोर्ट करते हुए वीडियो बनाया, और उस वीडियो में इलॉन मस्क ने बहुत सारी बातें कही। इलॉन मस्क ने इस पूरे वीडियो में, जो है आपको दिख रहा होगा, ये उनका ही जो है ना ट्वीट है, उसमें उन्होंने बोला कि देखो, अगर एक नेशन में अगर लेफ्ट की पार्टीज़ की आप देखो, तो ये लेफ्ट की पार्टी अगर आपको कन्विंस नहीं कर पाती, अपने नेशन के लोगों को कन्विंस नहीं कर पाती है कि वे उनके लिए वोट करें, तो फिर ये क्या करती है, ये लेफ्ट की पार्टियां जो हैं, ये वोटर्स को इंपोर्ट करना शुरू करती हैं। यानी कि निशाना इमिग्रेशन के ऊपर था कि उनको नागरिक बना के और उनसे वोट लेना शुरू करेंगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास, और डेमोग्राफी को चेंज करेंगे तेज़ी से। वही यूके में हो रहा है, और इसी पर इलॉन मस्क ने आगे चल के बोला कि आप एक बहुत ही फंडामेंटल सिचुएशन में यहाँ पड़ चुके, जो लेफ्ट पार्टी है मर्डर पार्टी है, और ये मर्डर को सेलिब्रेट भी करते हैं लेफ्ट वाले। और अब अगर आप वायलेंस चूज़ करिए, वायलेंस ना चूज़ करिए, वायलेंस तो आपके घर तक आ रहा है, ये तो 100% तय बात है। अगर आपके पास दो ही ऑप्शन, या तो आप लड़िए इससे, या तो फिर आप मर जाइए। यही दो ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। इलॉन मस्क ने लगातार जो है इस इमिग्रेशन का विरोध किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जो यूके का पार्लियामेंट है उसका डिसोल्यूशन हो जाना चाहिए, गवर्नमेंट चेंज कर देनी चाहिए। सीधी तौर पर वो चेंज ऑफ गवर्नमेंट तख्ता पलट की बात इलॉन मस्क जो है वो अपनी वीडियो से कर चुके हैं। उसके बाद वायलेंस इज कमिंग वाला पूरा फेमस स्टेटमेंट जो कि उन्होंने कुछ दिन पहले दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये इमिग्रेशन जो है यूके के अंदर वो एकदम अनकंट्रोल्ड हो चुका है, वो इतना अनकंट्रोल्ड हो चुका है कि अब वो संभाल नहीं सकता, और वो पूरे ब्रिटेन को बर्बाद कर देगा, पूरे ब्रिटेन किंगडम को बर्बाद कर देगा। और उसके बाद उनका निशाना वोक माइंड वायरस के ऊपर, कि ये वोक आइडियोलॉजी जो है, जैसे ये यूएस में बर्बाद कर रही है वैसे ये यूके में भी बर्बाद करेगी, इससे आपको खड़े होकर के लड़ना पड़ेगा। इसी के बेस पर अब जैसे ही इलॉन मस्क जुड़ते हैं इस पूरे रैली के अंदर, या इलॉन मस्क को बाहर से सपोर्ट करते हैं इस पूरी रैली को, मैंने आपको कहा था पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि इलॉन मस्क यूके की पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्टेड है। जैसे उन्होंने यूके की पॉलिटिक्स में, यूएसए की पॉलिटिक्स में जैसे वो इंटरेस्टेड हुए अचानक से, वैसे वो यूके में इंटरेस्टेड हो चुके हैं और यूके की पॉलिटिक्स में भी एंटर कर चुके हैं। अब जैसे उन्होंने सपोर्ट किया टॉमी रॉबिन्सन को, ये पूरा प्रोटेस्ट का जो प्रोफाइल था वो काफ़ी बड़ा हो गया और ये इंटरनेशनलाइज हो गया। बहुत इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवरेज दी, यूके में खूब कवरेज मिली और इसीलिए 1.5 लाख लोग वहाँ पर जुटे। इसके अलावा कई सारे इंटरनेशनल लीडर्स इसमें तैयार हैं। अगर फ्रांस की बात करें, फ्रांस के फार राइट लीडर एरिक ज़ेमूर, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, एरिक ज़ेमूर जिन्होंने एकदम पूरा जंग छेड़ रखा है मैक्रोन के खिलाफ इस समय पर फ्रांस में, एरिक ज़ेमूर भी इस पूरे प्रोटेस्ट में एज अ स्पीकर शामिल थे और उन्होंने भी यहाँ पर फार राइट की बात करी, उन्होंने भी यहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी की बात करी। दूसरी तरफ जर्मनी की ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी के लीडर पीटर बाइस्ट्रॉन, जो कि जर्मनी में फार राइट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी एज अ स्पीकर इस पूरे प्रोटेस्ट में मौजूद थे। मतलब पूरा इंटरनेशनलाइजेशन था इस प्रोटेस्ट का, सारे फार राइट मोबिलाइजेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसमें इन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ग्रेट रिप्लेसमेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई कि जैसे वाइट यूरोपियंस जो हैं उनको इमिग्रेशन, जो नॉन वाइट इमिग्रेंट्स हैं वो रिप्लेस करते जा रहे हैं, उनको वरीयता मिलती जा रही है और हमें कहीं ना कहीं वो वाइट सुप्रीमेसी को दोबारा से रीस्थापित करना पड़ेगा, वरना ब्रिटेन बर्बाद हो जाएगा। तो इन सारे इंटरनेशनल लीडर्स के बाद जा करके ये प्रोटेस्ट जो है इनकी नज़र में सफल हो चुका है और खूब कवरेज इसको मिला है, खूब कवरेज मिला है। अब यहाँ पर देखिए, इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा तो है ही यूके के अंदर, काफ़ी कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी है। लोग इंग्लिश चैनल क्रॉस कर लेते हैं, छोटी छोटी बोट से क्रॉस कर लेते हैं और उसके बाद वो घुस जाते हैं यूके के अंदर और उसके बाद उनको एकदम होटल ट्रीटमेंट मिलता है। वहाँ पर सरकार एकदम होटल टाइप का वो ट्रीटमेंट देती है। इसको लेकर के बहुत गुस्सा यूके में है आज की डेट में और वो इस चीज़ को मानते हैं कि इमिग्रेशन को रोकना चाहिए और पॉलिसी एकदम स्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट पॉलिसी कर देनी चाहिए।
तो आई आपको पूरा आर्टिकल ये समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या यूके में भी उतना बड़ा तख्ता पलट हो सकता है जितना बड़ा नेपाल में आपने देखा, जो मतलब जो फ्रांस में जो हालत है, क्या वही हालात यूके में भी होंगे? तो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो QR कोड है इसको स्कैन करके वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।